पिछले कई जमाने से यही बात चली आ रही है। जमाना, वक्त, समय, दुनिया, स्थिति, बस शब्द अलग अलग हो सकते हैं, भाव हमेशा से यही रहता है, बहुत बुरा समय आ गया भाई। जब मनुष्य जाति के पास भाषा नहीं थी तब वो मुंह बिचकाकर, नाक सिकोड़कर, बाहों को तिरछा करके, हाथ के इशारे से झुंझलाकर इसी संवाद को अभिव्यक्त करता रहा होगा। जमाना बहुत खराब आ गया। जब कैकेयी के कहने पर राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तब भी आम लोगों ने यही संवाद चला होगा। समय बहुत बुरा आ गया। रथ दशरथ जी का फंसा और गति हमारी रुक गई। वर कैकेयी को मिला, अभिशप्त हम हो गए। उस समय के विरोधियों ने यहाँ तक कहा होगा, अजी ये भरत भी बहुत चतुर है, राज करने के लिए राम जी से खड़ाऊ तक मांग लाया। अब घूमे राम जी 14 वर्ष तक बिना खड़ा होके। द्वापर युग में संवाद अनेक बार बोला गया होगा। शत्रुत्व के कारण, भीष्म प्रतिज्ञा पर, कंस के अत्याचार पर, शकुन के छल पर, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण, कर्ण पूर्व अन्याय पर, दुर्योधन दुशासन के भीतर फैल रही घृणा और ना जाने किन किन कारणों से ये बात प्रारंभ करने के लिए होती होगी। हे ईश्वर, इतना बड़ा समय हमें ही दिखाना था। भला पत्नी को भी द्रौपदी दाव पर लगाया जाता है। राजभवन में जुआ खेला जा रहा है। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर देखते रहे और भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर दिया। हे ईश्वर, इतना बुरा समय किसी को ना दिखाए। ये तो तब था जब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर मानव रूप में थे। अब क्या हालात हो गई, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। जैसा कि सबके पिता कहते हैं, कल मेरे पिता ने भी मुझसे हजारों बार कहा, बेटा जमाना बहुत खराब आ गया है, अब तो बस सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाए जाओ, तभी जी सकते हो। मैंने सोचा एक दिन तो उनकी बात मानकर देखूं। उसी दिन मुझे नेताजी के घर किसी काम से जाना था। वहां पहुंचकर मैंने नेताजी की प्रशस्ति में 2-4 संवाद कहे तो नेताजी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हो गए। अजी मैं क्या हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ, आप जनता जनार्दन के चरणों की धूल हूँ। मैंने पिताजी को याद करते हुए कहा, हाँ वो तो हो। ये सुनते ही नेताजी बौखला गए और उनके पास जितने किस्म के चमचे, कुत्ते, सारे मुझ पे छोड़ दिए। तो अब समय इतना खराब आ गया कि अब तो हाँ में हाँ मिलाने का भी समय नहीं है। जमाना बहुत खराब आ गया।